ठीक है। तो आपका रूट 26 क्या आ गया, दूरी आ गई। कौन सी दूरी आ गई, इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से पी की दूरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप जरूर बना लें निर्देशांक ज्यामिति से, ताकि जिस तरह के भी क्वेश्चंस आए आप उन्हें आसानी से बना पाए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। ये सवाल नंबर 14 है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया था। जैसा कि आपको मालूम है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें थे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाया और देखा कि कैसे कम से कम समय में उन क्वेश्चंस को सही सही आप बना सकते हैं। अगर आप में से किसी ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सारी वीडियोस का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम लोग बना चुके हैं, 13 क्वेश्चंस बना चुके हैं, ये 14 क्वेश्चन है। बिंदुओं 4, 6 और 2, 4, 4, 6 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, जी हाँ मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी 8, 6 से ज्ञात करें। ठीक है, एक रेखाखंड आपके गिवन है, उसके दो छोर बिंदु गिवन है और एक बिंदु है 8, 6, और इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से इस बिंदु 8, 6 की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को पहले फिगर से समझने की कोशिश करिए। देखिए यही आपका माना कि ए बी आपका दिया गया रेखाखंड है, जहां ए का एक निर्देशांक आपके क्या है 4, 6, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4, 6, और बी के निर्देशांक आपके क्या है 2, 4, तो 2, 4 ये आपका हो गया। और इस रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये आपका इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ये सी हो गया। सी के निर्देशांक आपके दिए गए नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है x, y है। और ये बिंदु P जो है, ये बिंदु P आपका एक दिया गया बिंदु है, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक 8, 6 है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, 6, और इसी बिंदु P 8, 6 की दूरी हमें इस रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी C से निकालनी है। तो आपको कौन सी दूरी निकालनी है, ये CP। क्वेश्चन अब समझ में आ गया आपको अच्छी तरह कि ये रेखाखंड जो ए बी आपका दिया हुआ था, उसके मध्य बिंदु सी से आपको इस बिंदु पी की दूरी निकालनी है। बस यही आपका प्रश्न है और इसे ही हमें हल करना है। तो बिंदुओं के जब नाम नहीं दिए होते हैं, ए बी सी कौन सा बिंदु है नहीं है, तो आप अपनी तरफ से बिंदुओं के नाम जरूर रख लें, आपके लिए अच्छा होगा। तो ये ए बी सी आपने सब अपनी तरफ से लिया है, तो आप इस तरह से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ये हल आपका यहाँ से शुरू हो गया कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि ए बी दिया गया रेखाखंड, दिया गया रेखाखंड है, ठीक है, तथा बिंदु P आपका ये कौन सा बिंदु 8, 6, बिंदु P 8, 6 है, ठीक है। और ए बी के मध्य बिंदु से बिंदु C से हमें P की दूरी निकालनी है। ए बी का मध्य बिंदु, ये भी आपने अपनी तरफ से माना है, तो ये लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु आपका क्या है, मध्य बिंदु C है, जो क्या है x, y है, ठीक है, x, y है। और आपको कौन सा निकालना है, CP, दूरी आपको CP निकालनी है, आप उसे PC भी लिख सकते हैं, CP या PC। अब ये देखिए, बिंदु C के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, बिंदु आप यहाँ पे मध्य भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु C के निर्देशांक, मध्य बिंदु C के निर्देशांक। और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मध्य बिंदु C के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही था। तो अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखिए x1 और x2, x1 आपका क्या है 4 और x2 क्या है 2, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 बटे 2, और ये y1 प्लस y2, देखिए y1 6 है और y2 क्या है 4, तो 6 प्लस 4 बटे 2, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 4 2 6 बटे 2, और ये 6 4 10 बटे 2। अब यहां से आप इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6,
और ये 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो आपका बिंदु क्या निकल गया? बिंदु सी के निर्देशांक आपके आ गए 3,5। तो बिंदु सी के निर्देशांक आपके 3,5 आ गए। और अब हमें इस बिंदु सी से पी की दूरी निकालनी है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? दूरी सीपी बराबर, दूरी सीपी बराबर क्या हो गया? रूट के अंदर आपका फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही दूरी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप मान रख दें रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो आपने cp लिखा है, तो p के जो निर्देशांक होंगे वो आपका x2 y2 है, ये x2 y2 है, तो 8 माइनस x, और x का मान क्या निकल गया आपका 3, तो क्या लिखेंगे? 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 6 माइनस y, तो 6 माइनस और y क्या निकल चुका है आपका 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा? ये रूट के अंदर 8 माइनस 3 ये आपका हो गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस ये 6 माइनस 5 1, तो ये 1 का स्क्वायर, और ये बराबर फिर क्या हो गया? 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25, और 1 का स्क्वायर 1, और ये बराबर आपका क्या हो गया? रूट 26। ठीक है, रूट 26 मात्रक। यहाँ पे आप मात्रक लिख दें या इकाई लिख दें, जो भी लिखें। तो आपका रूट 26 क्या आ गया? दूरी आ गई। कौन सी दूरी आ गई? इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से पी की दूरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके पूरा विस्तार से बता दिया। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो गए, आपके दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी का सूत्र क्या है, वो यूज हुआ, और फिर आपका किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं ये भी आपने देखा। x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें यूज हुए, प्रयोग हुए। इसी तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस आप जरूर बना लें। निर्देशांक ज्यामिति से भी हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक अच्छा सेक्शन है, एक अच्छा ब्रांच आप मैथमेटिक्स का कह सकते हैं, जो आपको मार्क्स दिलाने में, स्कोर करने में बहुत सहायता करेगा, मदद करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सवाल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और औरों तक भी वीडियो को जरूर शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।